छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। मत घबराओ, नहीं छोड़ेंगे बाबा तुम्हारा साथ, पूरी 10वीं क्लास में टॉपर बना करके दिखाएंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.4 का आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा सवाल करेंगे। यहाँ पर आपको एक सवाल लिखा हुआ है। इस सवाल को एनसीईआरटी की बुक है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी एनसीईआरटी की बुक जिस किसी भी जहाँ कहीं भी चलती है ना, तो वो सब बच्चे यहाँ से पढ़ सकते हैं सब, है ना। तो यहाँ पर आपका सवाल ये बोल रहा है, मीना, एक मीना नाम की लड़की है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना कहाँ गई? मीना दौड़ते 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 बैंक गई। कहाँ गई? बैंक गई। मीना गई। अब मीना को बैंक से कितने रुपए निकालना था? मीना को बैंक से निकालना था 2000 रुपये। 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजाची, खजाची किसको बोलते हैं? जो खजाची जो पैसा देता है ना हमको बैंक में, उसको बोलते हैं। उसने खजाची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने बोला, आप मेरे को 2000 रुपये तो दो, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 के और 100 रुपये के नोट ही चाहिए। 500 1000 के नोट मत दे देना। सिर्फ कितने रुपए के नोट चाहिए मेरे को? 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोट चाहिए। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना को टोटल कितने नोट मिले? मीना को टोटल बच्चों यहाँ पर 25 नोट मिले। तो ज्ञात करो कि 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं। ये हमको यहाँ पर पता लगाना है। बहुत आसान सवाल है, चुटकियों में कर लोगे। क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके चलते हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना 50 रुपए की नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। यहां पर हम ये मान लेंगे, ठीक। 50 जो ज्ञात करना होता है वो ही मान करके चलते हैं। तो यहां पर हम डालेंगे हल। यहां पर हम डालेंगे बच्चों हल, और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है। 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? x है। तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। यहां पर हम ये मान लेंगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? y है। अब प्रश्नानुसार यहां पर जमाना सीखो। प्रश्नानुसार टोटल कितने रुपए निकालने गई? 2000 रुपए। तो बराबर लिख दो यहां पर 2000 रुपए। 2000 रुपए निकालने गई। अब कितने कितने के नोट होना? 100 रुपए के, 100 रुपए का एक नोट तो कितने रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए के 2 नोट तो कितने रुपए? 200 रुपए। 100 रुपए के 3 नोट तो 300 रुपए। 100 रुपए के कितने नोट है? तो 100 रुपए। 100 रुपए के यहाँ पर 100 रुपए के वाई नोट है। क्लियर है? 100 रुपए कितने नोट है? वाई नोट है। 100 रुपए के वाई नोट है तो कितने रुपए? 100 वाई रुपए। 100 रुपए के वाई नोट है। अगर 100 रुपए का 5 नोट है तो 100 गुणित 5 बराबर 500 रुपए। तो 100 रुपए, 100 रुपए के वाई नोट है तो 100 गुणित वाई रुपए, इतने रुपए हो गए। अब 50 रुपए कितने नोट? 50 रुपए का अगर एक नोट तो 50 गुणित 1 बराबर 50 रुपए। 50 रुपए के 2 नोट तो 50 गुणित 2 बराबर 50 दूनी 100 रुपए। तो 50 रुपए कितने नोट? तो 50 रुपए के x नोट है तो 50 x रुपए। 50 रुपए के x नोट है तो कितने रुपए हो गए? 50 गुणित x रुपए। और 100 रुपए के y नोट है तो कितने रुपए हो गए? 100 गुणित y रुपए। और टोटल कितने रुपए निकालिए, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल ये है 2000 रुपए के बराबर।
ये जम गया आपका समीकरण। ये समीकरण यहाँ पर आपको जमाते आना चाहिए कि 50 रुपए के एक्स नोट है और 100 रुपए के वाई नोट है, तो टोटल कितने रुपए हो गए बच्चों? टोटल हो गए आपके 2000 रुपया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसके बाद मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या कितनी है? 25 है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या है एक्स और 100 रुपए के नोटों की संख्या है वाई, और टोटल नोटों की संख्या यहां पर कितनी है आपकी? 25 है। ये जम गया आपका दूसरा समीकरण। ये लिखा है ना, कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या, दोनों की टोटल योग बराबर कितना है? यहां पर आपका 25 है। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि के माध्यम से हल करना है। तो विलोपन विधि का बच्चों यहां पर नियम ये होता है, यहां पर x में 50 का गुणा हुआ है और यहां पर x में 1 का गुणा हुआ है। तो हमको यहां पर सबसे पहले x के गुणांक बराबर करना है। तो गुणांक बराबर करने का नियम जो होता है, यहां पर x में किसी का गुणा नहीं हुआ, मतलब 1 का गुणा हुआ है। तो यहां पर x का गुणांक 50 है, तो 50 का गुणा समीकरण 2 से कर देंगे और 1 का गुणा समीकरण 1 से कर देंगे। 50 का गुणा समीकरण 2 से कर देंगे और 1 का गुणा समीकरण 1 से कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 का गुणा 1 का गुणा समीकरण 1 से करने पर, किससे करने पर? समीकरण 1 से करने पर। 1 का गुणा समीकरण 1 से करने पर, और 50 का गुणा किससे कर देंगे? समीकरण 2 से कर देंगे, तथा 50 का गुणा समीकरण 2 से करने पर, तथा 50 का गुणा समीकरण 2 से करने पर, 2 से करने पर। ठीक है, 1 का गुणा समीकरण 1 से करने पर और 50 का गुणा समीकरण 2 से करने पर। इस प्रकार से यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस प्रकार से यहां पर हम गुणा कर देंगे। तो बच्चों आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब करो गुणा। 1 का गुणा समीकरण 1 से कर रहे हैं, मतलब 1 का गुणा इससे भी होगा, 1 का इससे भी होगा, 1 का इससे भी होगा, और 1 का गुणा करो तो उतने को उतनी आते। तो 50 इंटू 1 का गुणा करने पर 50 1 से आ गया धन 10, 100 वाई का हो गया यहाँ पर आपका 100 वाई बराबर 2000 का हो गया यहाँ पर आपका 2000। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब 50 का गुणा हम समीकरण 2 से कर रहे हैं, तो 50 का गुणा इससे भी होगा, 50 का गुणा इससे भी होगा और 50 का गुणा इससे भी होगा। तो 50 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 50x, धन का हो गया धन। 50 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 50 बाय बराबर 50 का गुणा 25 से करेंगे तो 50 गुणा 25 कर दो, 25 पंचे 125 और 1 जीरो को हो गया यहाँ पर आपका 1 जीरो। गुणा करना सीखो, 50 और 25 का मल्टीप्लाई करना है, जीरो को भूल जाओ। 25 में 5 का मल्टीप्लाई करो तो 25 पंचे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 की 75, 25 400, 25 पंचे 125 और 1 जीरो को यहाँ पर लिख दो 1 जीरो। तो 50 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो यहाँ पर आपका इतना आ गया। इसको समीकरण 4 नाम दे दो बच्चों, इसको क्या नाम दे दो? समीकरण 4 नाम दे दो। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी x का गुणांक 50 हो गया और यहाँ पर भी x का गुणांक 50 हो गया, तो यहाँ पर गुणांक बराबर हो गए। और विलोपन विधि में हम x वाले पद को विलोपित करते, तो विलोपित करने के लिए हम क्या करेंगे? विलोपित करना आप लोग का बहुत आसान है, कुछ नहीं करना विलोपित करने के लिए, कुछ नहीं करना। समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा दो तो इससे ये कट जाएगा तो आपका y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? इसके नीचे आपको लिखना है समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। ये घटा दी हमने समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। समीकरण 3 में से यहाँ पर हम समीकरण 4 को घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे, है ना, सिंपल है। तो घटा दो, फिर से इतना उतार लो पहले कॉपी में, है ना। अब सिंपल यहाँ पर हम घटा देंगे, है ना। तो समीकरण 3 क्या? समीकरण 3 आपका है 50x धन 100 बाय बराबर 2000 और समीकरण 4 आपका क्या है? समीकरण 4 आपका है 50x धन 50 बाय बराबर 1250। घटाओ, घटाने पर चिन्ह पलट जाएंगे, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का, धन वाला ऋण का। ये सिंपल है। 50x माइनस 50x, 50x में से 50x गए, जीरो हो गया। 50 बाय में 100 बाय में से 50 बाय घटाएंगे तो 100 बाय में से 50 बाय गए, 100 में से 50 गए, 50 बचा और बाय का हो गया आपका y बराबर
घटाना इसको, 0 में से 0 गए 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 1 में से 1 गए 0। अब y का मान निकालो, y का हो गया y बराबर 750 का हो गया 750 बटा, इसके बाद 50 इस तरफ बाहर के गुणे में पक्षांतर करेंगे, 50 बटे में जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, काट दो, 5 एक कम 5, 5 का पहाड़ से पढ़ो 7 से आगे न बढ़ो, तो 5 एक कम 5, 7 में से 5 गए बचा 2, 2 पे 5 25, काट दो, पचम 25। तो बाय का मान कितना आ गया, बाय बराबर 15 आपका मान निकल करके आ गया। बाय का मान निकाल के अब हमको एक्स का मान भी निकालना है, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, मैंने मिटा दिया हूँ है ना। समीकरण 1 आपका ये था 50 एक धन 100 बाय बराबर 2000 है ना, ये क्या था आपका समीकरण 1 था। या फिर समीकरण 2, समीकरण 2 हमने क्या माने, समीकरण 2 हमारा क्या था, समीकरण 2 हमने शुरू में लिखे थे x धन बाय बराबर 25 था है ना, उसमें मान रख दो है ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर हम लिख देंगे y का मान हट काकरोच, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 हमने क्या बनाए थे याद करो, x धन y बराबर 25, यही हमने समीकरण 2 बनाए थे ना है ना। आप लोगों ने नोट करेंगे आपको पता होगा, ये हमारा समीकरण 2 था है ना। x धन y बराबर 25 मान रख दो, x का हो गया x धन y का मान कितना है, y का मान है 15, y का मान रख दी 15 बराबर 25 का हो गया 25, x का मान निकाल लो, x 25 का हो गया यहाँ पर आपको 25 बराबर किस तरफ 15 धन का है, उस तरफ जाएगा 15 हो गया ऋण का, 25 में से 15 का कितना बचेगा, 25 में से 15 का आपका 10 बचेगा। x का मान आ गया 10, x का मान आ गया 10 मतलब क्या, x हमने क्या माने थे, x हमने माने थे 50 के नोटों की संख्या और y हमने माने थे 100 के नोटों की संख्या। तो अतः 50 के नोटों की संख्या x बराबर 10 है और 100 के नोटों की संख्या y बराबर 15 है। तो यहाँ पर लिखो 50 के नोटों की संख्या, 50 के नोटों की संख्या x, 50 के नोटों की संख्या x बराबर कितनी यहाँ पर आपकी 10 है, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर 15 है। 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर कितनी यहाँ पर आपके 100 रुपये के यहाँ पर आपके 15 नोट है, 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है, 100 रुपये के नोटों की संख्या आपकी कितनी है, y बराबर 15 है। और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।